एक बड़े खुलासे ने चौंका दिया है कि क्या ब्रह्मोस को फिलीपींस को बेचने में अमेरिका ने भारत की मदद की और क्या ब्रह्मोस बेचने के चक्कर में रूस और भारत के बीच ही कंपटीशन हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब चीन ने बना लिया है परीक्षण केंद्र। पाकिस्तानी जनता बलि का बकरा बन रही है। क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान एक तरीके से चीन का उपनिवेश बन गया है, ये तो बिल्कुल तय हो गया है। अब तक पाकिस्तान को चीन अपने कबाड़ बेचकर पैसे कमा ही रहा है। अब हाल फिलहाल में बड़ी संख्या में ड्रोन खरीदे हैं पाकिस्तान ने चीन से। और आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने चीन से मिसाइलों का पूरा जखीरा खरीदा था, लेकिन वो भी काम नहीं आए। जैसे उन मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू किया, वो फुस होने लगे। और फिर भी पाकिस्तान और चीन के बीच डील रुक नहीं रही है। अब इसे पाकिस्तान की मजबूरी कहे या जो कुछ भी कहे, पाकिस्तान लगातार हथियार को खरीदता रहा है चीन से और चीन लगातार पाकिस्तान का दोहन करता रहा है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर करीब 40 लाख चीनी होंगे। ये 40 लाख चीनी अपना घर बनाकर यहाँ पर बसेंगे। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान चीन का एक उपनिवेश बन चुका है और धीरे धीरे बस उस पे मोहर लगना बाकी है। अब मोहर लगने का दूसरा अंदाजा आप देख लीजिए। दरअसल जब महामारी की शुरुआत हुई तब चीन ने बहुत फायदा बटोरा। सबसे पहले ये महामारी चीन में शुरू हुई, चीन ने दुनिया को पता नहीं चलने दिया और दुनिया भर में अपने जितने नागरिक थे सभी से उस वक्त ये रिक्वेस्ट की थी कि आप विदेशों से जितना हो सके मास्क, जितना हो सके मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लेते आइए। और ऐसा हुआ भी था। बाद के आंकड़े जब निकल कर सामने आए, उसमें ये दिखा कि अमेरिका से और कई अन्य जगहों से जहाँ जहाँ चीनी नागरिक थे वो बड़ी संख्या में इन चीजों को लेकर अपने देश गए। उसके बाद ऊपर से बहुत सारे देशों ने उस वक्त चीन को दान भी देना शुरू किया था। फ्री में चीन ने वेंटिलेटर्स ले लिए, मास्क ले लिए। और जब ये पूरी दुनिया में फैलने लगा तब चीन ने फ्री में कुछ भी नहीं दिया, बल्कि चीन ने कच्चे माल पर दुगना तिगुना दाम लगाया। यहाँ तक कि किट की बात करें या फिर वेंटिलेटर्स की बात करें, खूब कमाई की चीन ने। तब चीन दान धर्म सब कुछ भूल गया और उसे सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस याद रहा। फिर होड़ मची कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाते हैं और वैक्सीन बनाकर दुनिया भर के देशों को बेचते हैं। चीन ने कहा हमारा कोवैक्सीन रेडी है और सबसे पहले अरब देशों ने पैसा फेंक कर खरीदना शुरू कर दिया कि भैया हमारी जान बहुत कीमती है, सबसे पहले वैक्सीन दे दो हमें। चीन ने पहुंचा भी दिया वैक्सीन, लेकिन असर ये हुआ कि बाद में ये 2-3 डोज ले चुके हैं और फिर भी महामारी से बच नहीं पा रहे हैं। बात करें खुद चीन की, तो खुद अपने ही वैक्सीन से डरा हुआ चीन बराबर लॉकडाउन लगा देता है कि कहीं उसकी पोल पट्टी न खुल जाए। अब इस चीन ने बेचना शुरू किया है चीन की ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक दवाई। और चीन दावा करता है कि ये दवाई महामारी के लिए बहुत ही असरदार है और इसके लिए जैसे वो वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, गिनी पिग का इस्तेमाल करते हैं परीक्षण के लिए या फिर बंदरों का इस्तेमाल करते हैं परीक्षण के लिए, वैसे ही पाकिस्तानियों को चुना है और पाकिस्तानियों पर इस दवाई का परीक्षण चल रहा है। बताओ, ये नौबत आ गई है। खैर कोई नहीं, कुछ तो अकल लगाना चाहिए कि अगर ये दवाई इतना ही ज्यादा फायदेमंद होता और असरदार होता तो चीन लॉकडाउन क्यों लगाता फिरता, क्यों न इसी दवा का इस्तेमाल अपने देश में करता। खैर दोनों आयरन बिरादर हैं, एक दूसरे के लिए गिनी पिग भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है और ये खुलासा हो रहा है ब्रह्मोस को लेकर। जब से भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस की डील हुई है तब से कई तरह की चीजें निकल कर आ रही है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे भारत ने ब्रह्मोस बेचने में सफलता हासिल कर ली और भारत ने ब्रह्मोस बेच दिया। आपको बता दें, आज जो आप ब्रह्मोस को देख रहे हो, ब्रह्मोस तो भारत और रूस का जॉइंट वेंचर में बना हुआ मिसाइल है जो 2000 में बना था। लेकिन रूस ने एक और मिसाइल बनाई और वो थी P-800। P-800 एक ऐसी मिसाइल है जिसका परीक्षण बहुत बार किया, सभी कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया, लेकिन अब तक रूस का ये मिसाइल एक भी ऑर्डर नहीं ले पाया है। भारत ने ब्रह्मोस को बदलना शुरू कर दिया। भारत ने इसे लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड, शिप बेस्ड सब तरह के वर्जन ब्रह्मोस के निकाल दिए। इसकी स्पीड, इसके लास्ट मोमेंट तक अपने टारगेट बदलने की क्षमता
क्षमता, ये सब कुछ ऐसा बन गया कि अब ये कहा जाने लगा दुनिया में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना नहीं है जो ब्रह्मोस को न्यूट्रलाइज कर दे। पर इधर बात करें, जो रूस ने P-800 बनाया था उसको अब तक खरीदार नहीं मिला, जिसके बाद रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी P-800 के लिए रूस खरीदार ढूंढ रहा था। और ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस में जैसे जैसे फीचर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे ब्रह्मोस का दाम भी बढ़ने लगा। रूस ये चाहता था वास्तव में कि वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश, यहाँ तक कि फिलीपींस जैसे देश भी रूस से खरीदे उसका P-800। यहाँ तक कि P-800 का दाम ज्यादा था तो रूस ने उसका एक एक्सपोर्ट वर्जन भी बनाया जिसका नाम था यखोंड। रूस ने ये ऑफर किया कि आप यखोंड खरीद लो, पर एक तो ये महंगे थे, दूसरा ये देश सोच में पड़ गए कि अगर इनसे खरीदा तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अब फिलीपींस को मनाने में कहा जा रहा है कि रूस लगभग तैयार हो गया था और ये 2018 में ही हो गया था। रूस की जो कंपनी है रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट, उसके साथ लगभग डील तय हो गई। इतने में अमेरिका ने सीधे सीधे फिलीपींस को धमकाना शुरू कर दिया और ये कहा कि अगर आप कोई भी मिसाइल खरीदने की कोशिश रूस की इस कंपनी के साथ करते हो तो फिर तैयार रहना कि हम आपके ऊपर लगाएंगे सैंक्शंस। अब आपको बता दें कि फिलीपींस अमेरिकी हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार है। अब जैसे ही भारत ब्रह्मोस का ऑफर लेकर फिलीपींस के पास पहुंचा, फिलीपींस ने अमेरिका को कॉल किया और ये कहा कि हम चीन से लड़ना चाहते हैं। चीन को जवाब देने के लिए इस वक्त हमें चाहिए ब्रह्मोस। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की सहमति के बाद ही फिलीपींस ने ब्रह्मोस की डील के लिए हाँ बोला और यही बात रूस तक भी पहुंचा दी गई। अब रूस को चाहिए था बीच में प्रॉफिट। 51% की हिस्सेदारी है ब्रह्मोस में भारत की, तो 49% की हिस्सेदारी है रूस की। अब बड़े आराम से रूस को इसमें 49% मिल रहे थे। ऐसे में रूस क्यों इस डील को लेकर मना करे और भारत ब्रह्मोस बेचने में सफल हो गया। अब कहा यह जा रहा है कि इन सब के पीछे अमेरिका बड़ी भूमिका में है, जो ब्रह्मोस डील के लिए हाँ कह रहा है। जल्द ही वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर डील कर सकता है, तो वहीं यूएई भी इस रास्ते में आगे बढ़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? रूस ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि हमारा अगर P-800 नहीं बिक रहा है तो कोई नहीं, चलो ब्रह्मोस से हम प्रॉफिट कमाते हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।